नाइजीरिया की कहानी एक ऐसी कहानी है जो उसकी प्राकृतिक संपत्तियों, खासकर तेल और गैस संसाधनों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस संपदा की छाया में छिपी हुई है विनाश और त्रासदी की भी एक गंभीर कहानी। ऐसा ही एक भयावह उदाहरण है 17 अक्टूबर 1998 को हुआ जेस्से पाइपलाइन विस्फोट, जिसे नाइजीरिया के इतिहास में सबसे घातक तेल पाइपलाइन दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। यह दुर्घटना न केवल उन लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली थी जो उस स्थान के पास रहते थे, बल्कि यह देश और विश्व के लिए एक चेतावनी भी थी कि किस प्रकार इन संसाधनों का दोहन घातक परिणामों का कारण बन सकता है। इस विस्फोट में कई सौ लोग मारे गए थे और हजारों घायल हो गए थे, जबकि पूरा जेस्से शहर इस हादसे की चपेट में आ गया था। आइए इस त्रासदी की पूरी कहानी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस उत्पादन पर आधारित है। 1950 के दशक में यहाँ पहली बार तेल की खोज हुई थी और इसके बाद से नाइजीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा निर्यातक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। हालांकि इस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता ने कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को भी जन्म दिया है। तेल के कुओं और पाइपलाइनों के निर्माण ने नाइजर डेल्टा क्षेत्र में व्यापक पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाया है, जबकि स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ का बहुत कम हिस्सा मिला है। तेल पाइपलाइनों का फैलाव देश भर में फैला हुआ है, लेकिन कई बार इन पाइपलाइनों के रखरखाव में लापरवाही बरती जाती है, जो खतरनाक परिणामों का कारण बनती है। नाइजर डेल्टा क्षेत्र, जहां जेस्से स्थित है, लंबे समय से तेल से संबंधित प्रदूषण और पाइपलाइन लीक जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। जेस्से, जो नाइजर डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा शहर है, वह तेल पाइपलाइनों के जाल से घिरा हुआ है। यहाँ 17 अक्टूबर 1998 को एक तेल पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे शहर को धूल में मिला दिया। इस हादसे में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह विस्फोट न केवल उन लोगों की जान ले गया जो उस समय पाइपलाइन के पास थे, बल्कि यह क्षेत्र के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला था। इस विस्फोट का मुख्य कारण तेल पाइपलाइन में छेड़छाड़ और चोरी था। नाइजर डेल्टा क्षेत्र में तेल की पाइपलाइनों से चोरी करना एक आम बात थी, क्योंकि स्थानीय लोग गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त थे। इसके चलते कई लोग इन पाइपलाइनों से तेल चोरी करके उसे बाजार में बेचते थे। इस प्रक्रिया में वे पाइपलाइनों में छेद कर देते थे, जिससे अक्सर लीक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जेस्से में भी यही हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग पाइपलाइन से तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक एक चिंगारी उठी और पूरे क्षेत्र में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई दिनों का समय लगा। इस विस्फोट में मारे गए लोगों की संख्या लगभग 1000 थी, हालांकि कई स्थानीय रिपोर्टों में इसे 1200 से भी अधिक बताया गया। अधिकांश पीड़ित वे लोग थे जो पाइपलाइन से तेल चोरी कर रहे थे या जो दुर्घटनावश वहां मौजूद थे। इस हादसे में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मारे गए। इस घटना के बाद जेस्से एक श्मशान की तरह दिखने लगा। चारों ओर जली हुई लाशें, राख और बर्बाद घर थे। आग ने खेतों और पेड़ों को भी नहीं छोड़ा था, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद नाइजीरियाई सरकार और तेल कंपनियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा और रखरखाव में कमी के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों का मानना था कि अगर सरकार और तेल कंपनियां पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठातीं, तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। इसके अलावा
नाइजर डेल्टा क्षेत्र के स्थानीय लोगों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। उन्हें न तो तेल से होने वाली आमदनी का फायदा मिलता था और न ही उन्हें कोई अन्य आर्थिक अवसर मिलता था, जिससे वे मजबूर होकर पाइपलाइनों से तेल चोरी करते थे, जिससे विस्फोट का पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ा। तेल की पाइपलाइन फटने के बाद बड़ी मात्रा में तेल धरती पर फैल गया था, जिसने मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया। इस प्रदूषण के कारण जेस्से और उसके आसपास के क्षेत्र में खेती और मछली पकड़ने जैसे कार्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। खेतों की मिट्टी बंजर हो गई और पानी के स्रोत प्रदूषित हो गए, जिससे स्थानीय लोग अपनी आजीविका से वंचित हो गए। इस त्रासदी ने जेस्से के समाज को भी बुरी तरह प्रभावित किया। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके थे। कई बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गईं और वृद्धजन अपने सहारे खो बैठे। इस हादसे के बाद लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने वादा किया था कि वह पीड़ितों के परिवारों की मदद करेगी, लेकिन अधिकांश लोगों को वांछित सहायता नहीं मिल पाई। इस हादसे के बाद नाइजीरियाई सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और तेल कंपनियों पर आरोप लगाए गए कि वे पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी सरकार और तेल कंपनियों की आलोचना की और उन्हें इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। तेल कंपनियों का कहना था कि वे पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन चोरी की घटनाओं को पूरी तरह से रोक पाना मुश्किल है, जिससे विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस हादसे ने न केवल नाइजीरिया बल्कि पूरे विश्व को तेल संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और पाइपलाइनों की सुरक्षा के महत्व के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। यह त्रासदी इस बात का भी संकेत थी कि तेल उत्पादन और वितरण के दौरान अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस घटना ने तेल कंपनियों और सरकारों को इस दिशा में और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता जताई, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके। इस विस्फोट के बाद जेस्से शहर का पुनर्वास करना भी एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने पुनर्वास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन बेहद धीमा था। विस्फोट के बाद जेस्से की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को वापस पटरी पर लाने में वर्षों का समय लग गया। पर्यावरणीय क्षति को सुधारना भी आसान नहीं था। तेल से प्रदूषित मिट्टी और पानी की सफाई के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन इनके परिणाम आने में काफी समय लगा। जेस्से पाइपलाइन विस्फोट नाइजीरिया के इतिहास में एक काला अध्याय है। यह हादसा इस बात की याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन और सुरक्षा न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।